जय श्री वैष्णो माता। आज आपको मैं लेकर चलता हूँ माता वैष्णो देवी के धाम। मैं गया हुआ था और ये मेरे पास वहाँ का जो है वीडियो है पूरा का मैंने बनाया हुआ था, तो आप देखिए। कहते हैं कि अगर आपको स्वर्ग के नज़ारे में जाना है इस कलयुग में तो आप चले जाइए श्री माता वैष्णो देवी। वहाँ न दिन का पता न रात का पता, कब बारिश शुरू हो जाए, कब अंधियारा आ जाए और कब धूप निकल आए, कुछ पता नहीं चलता है। और अभी आपको लाइव आपको इसमें देखने को मिलेगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, वहाँ से आप गाड़ी लेते हैं और पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपका टिकट काउंटर होता है, जहाँ से आपको माता के मंदिर जाने के लिए पास लेना पड़ता है। यहाँ पर आप पास लेते हैं और पास लेने के बाद यहाँ से आपको पैदल चलकर जो है जहाँ माता का मुख्य द्वार है, मुख्य गेट है, वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पहुँचने के बाद आप वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो बाणगंगा आती है। बाणगंगा में स्नान करने के बाद आप आगे चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और ये जब आप काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये गर्मी हो या सर्दी हो हमेशा वहाँ का नज़ारा होता है। ये कुछ इस तरीके से पहाड़ों में से धुंध हमेशा उठती हुई आपको दिखाई देगी और बीच में कभी कभी धूप भी खुल जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके का स्वर्ग का नज़ारा आप श्री माता वैष्णो देवी के धाम का देख सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे भक्त जो है आपको दिखेंगे जो सीढ़ियों से, कुछ लोग जो पैदल रास्ता है वहाँ पर दो तरीके से आप कैसे भी चढ़ के जा सकते हैं। सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, नॉर्मल प्लेन रास्ते से भी आप चढ़ कर जा सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे आपको समय समय के अनुसार जो है अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये एक वीडियो है माता के दरबार में जाने का और वहाँ पर दर्शन करने का, काफ़ी सारे लोगों के बीच में आपको रहने का एक अलग सुनहरा सा, एक कहते हैं आत्मसम्मान सा वहाँ पर आपको नज़ारा देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, माता वैष्णो देवी के धाम आप चलते चलते जब आधा रास्ता पूरा कर लेते हैं तो आप पहुँच जाते हैं अर्धकुंवारी। ये अर्धकुंवारी का ही नज़ारा है। यहाँ पर वही गुफा है जहाँ पर माता ने 9 महीने तक एक गुफा में बैठकर उन्होंने तपस्या करी थी और यह गुफा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस गुफा के एक बार दर्शन करने भर से आपके जीवन में पूरा संकट खत्म हो जाता है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए अगर आप वैष्णो माता देवी जाते हैं तो पहले पहुंचते के साथ ही यहाँ पर एक टिकट मिलता है, वो टिकट ले लें। और उसके बाद जब यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ से चलते हैं आगे बढ़ते हैं, तो जैसे बढ़ते हुए जाएंगे आगे तो आप पहुँच जाते हैं काफ़ी, मतलब माता के दरबार पहुँचने वाले हो 3-4 किलोमीटर दूर रह जाता है, तब आप पहुँचते हैं बहुत ऊंचाई पर। तो वहाँ पर ये माता की एक स्क्रीन लगी होती है जिसको आप देख कर कह सकते हो। और ये देखो रात को 7:30 बजे का नज़ारा है, ना उजाला है, ना अंधेरा है, ना धूप है, तो तब भी इतनी तरीके से वहाँ पर आप देखोगे चारों तरफ आपको लाइटिंग तो है ही, बाकी वहाँ पर एक स्क्रीन होती है जो माता की जो मुख्य धाम है वहाँ पर माता का, वो पूरा का पूरा वहाँ पर एक डिजिटल के थ्रू आपको दिखाया जाता है। और आप देख सकते हैं रात को कुछ इस तरीके का नज़ारा धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। फिर इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए आगे जाते हैं तो कुछ इस तरीके से लोग पैदल यात्रा कर रहे होते हैं। आपको रास्ते में बहुत सारे तरीके मिलेंगे। ये धाम वो दिखाता है जहाँ पर जब माता वैष्णो देवी ने अपना प्रथम चरण की शुरुआत करी थी, तो जब जिस पहाड़ पर उन्होंने पहला कदम रखा था, ये उस जगह मूर्ति बनी हुई जिसे कहते हैं प्रथम चरण पादुका। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ है। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा जब आप माता वैष्णो देवी जाते हैं तो इस धाम में आप ज़रूर जाइए, और आप जाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पर जाते हैं, तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत सारे स्टूडियो बने हुए बड़े बड़े। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। डंडे, लाठी डंडे का यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि उसके बगैर आपको चढ़ पाना मुश्किल है। और इसी तरीके से आप जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे और ऊपर की तरफ आप जैसे जैसे चढ़ते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें। और एक इस यात्रा में जो मेरी यात्रा थी श्री माता वैष्णो देवी की, इसमें सबसे अच्छी लगी मेरे को बाणगंगा। बाणगंगा आप देख सकते हैं, पहाड़ों का वो झरना जो शुद्ध पानी बहता हुआ निकल के आता है, और यहाँ पर कहते हैं इसे बाणगंगा। बाणगंगा में स्नान करना सबकी कहते हैं, एक बार बाणगंगा में स्नान करना। और बाणगंगा निकली कैसे थी ये सभी लोग, आप सभी को पता है कि माता वैष्णो देवी के धाम में किस तरीके से माता बाणगंगा का जो है वहाँ पर निकलना था, और माता ने किस तरीके से अपनी प्यास बुझाई थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्व बढ़ जाता है। और ये मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और फेस आप देख सकते हैं कितना ब्लर हो चुका है मेरा। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर
उस समय की वीडियो थी जब काफ़ी सारे लोग बाणगंगा में स्नान कर रहे थे। माता के दर्शन करने के बाद वापस आते हुए भी और चढ़ते हुए भी आपको रास्ते में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जहाँ पर माता की जो भक्त हैं वो सब के सब जो है, कोई स्नान कर रहा है, कोई माता की भक्ति में लगा हुआ है, कोई पैदल चल रहा है। तो एक बार कमेंट में लिखेंगे जय वैष्णो माता, जय माता।